भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अपना मुकाम बना रही हैं। वह घर चलाने से लेकर देश चलाने तक, पहाड़ों पर चढ़ने से लेकर हवा में फाइटर प्लेन उड़ाने तक सब में अपनी भागीदारी दे रही हैं। दोस्तों, ये बात तो आज की मॉडर्न महिलाओं की है, लेकिन अब की महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, देश और समाज के लिए कुछ करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए इतिहास में कुछ महिलाओं ने ऐसे काम किए हैं जिनको याद कर कर आज की महिलाएं आगे बढ़ती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानते हैं कल्पना चावला के बारे में। आज बच्चा बच्चा कल्पना चावला का नाम जानता है। वह अंतरिक्ष पर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। उनकी ये उपलब्धि केवल महिलाओं के लिए ही प्रेरणा नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। भारत का नाम रोशन करने वाली कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी लाल चावला और मां का नाम ज्योति चावला था। कल्पना अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना चावला की शुरुआती शिक्षा करनाल के ही टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। उनका पसंदीदा विषय हमेशा से ही विज्ञान था। कल्पना बचपन से ही फ्लाइट इंजीनियर बनने का सपना देखी हुई थी। उनको लगता था कि इंजीनियर फ्लाइट डिजाइन करते हैं। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें नौकरियों के ऑफर भी आने लगे, लेकिन कल्पना चावला का सपना ही अलग था। उन्हें तो अंतरिक्ष में जाना था और इसीलिए मात्र 20 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई करने के लिए वह अमेरिका चली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से उन्होंने 2 सालों में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की और अपने सपने के एक कदम और करीब आ गई। इसके बाद साल 1986 में कल्पना ने दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की और 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी कर ली। अब उनके पास कमर्शियल पायलट का एक लाइसेंस भी था और अब पीएचडी करने के बाद उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया था। साल 1991 में उन्हें अमेरिका का सिटीजनशिप भी मिल गई और फिर दिसंबर 1994 में उन्होंने अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल किया गया। कल्पना ने पहली उड़ान 19 नवंबर 1997 को अमेरिका की स्पेस सेंटर से भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। 15 दिन और 16 घंटे बिताने के बाद 5 दिसंबर 1997 को धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गई, जिससे वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए सन 2001 में फिर से सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इस स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों के कारण लगभग 18 बार इसकी लॉन्च डेट को आगे बढ़ाया गया, जिसमें करीब 2 साल गुजर गए। और फिर वो दिन आया 16 जनवरी 2003 का, जिस दिन कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तो नासा के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग उनके लौटने पर खुशी के स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये खुशी का इंतजार कुछ ही क्षणों में मातम में बदल गया, क्योंकि धरती पर पहुंचने से सिर्फ 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल ब्लास्ट होकर टुकड़ों में बिखर गया। कुछ सालों तक ये तो किसी को मालूम ही नहीं चल सका कि आखिर हादसा हुआ कैसे है। सारी दुनिया यही समझती रही कहीं ना कहीं क्रू मेंबर से ही कोई गलती हुई होगी, लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो सच ऐसा निकलकर सामने आया कि सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ था। तो शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फॉर्म होता क्या है। तो दोस्तों, सरल भाषा में जाने तो इंसुलेशन फॉर्म को रॉकेट की टैंक पर लगाया जाता है ताकि बाहर की गर्मी उसके अंदर ना जा सके। जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था, तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लिफ्ट विंग से जाकर टकरा गया था, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 8 से 10 इंच का गहरा छेद हो गया था। और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फॉर्म का ये छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगी। जब ये स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा, तब ये हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा।
जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और एक भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फॉर्म ही था। इस हादसे के 10 साल बाद ये खुलासा किया गया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फॉर्म के टूटने वाली घटना को नासा की मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ गया था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर्स धरती पर सुरक्षित नहीं लौट पाएंगे। लेकिन फिर भी नासा ने इस बात को अपने सभी क्रू मेंबर से ये वाली बात छुपाई और उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा ये अनुमान ही नहीं लगा पाया था कि स्पेस शटल को कितना नुकसान पहुंच चुका है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान था कि यदि ये जानकारी स्पेस शटल के बैठे एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंच भी जाती तब भी कुछ भी नहीं हो सकता था। इसके अलावा यह भी तर्क दिया जाता है कि नासा वैज्ञानिक ये नहीं चाहते थे कि इस मिशन पर गए क्रू मेंबर्स एकदम से घबरा जाएं और ये सोच कर जिएं कि हम बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं। शायद यही सोचकर नासा ने मुश्किल भरा डिसीजन लिया होगा। लेकिन डिसीजन कैसा भी हो, आखिरकार कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर्स को मौत का सामना करना पड़ा और 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला सहित सभी क्रू मेंबर्स एक ब्लास्ट के शिकार हो गए और सब लोगों ने अपनी अंतिम सांस ली। वैसे आपको क्या लगता है कि नासा को ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को दे देनी चाहिए ताकि वो अपने एक आखिरी कोशिश कर पाते? कृपया करके अपनी राय कमेंट पे जरूर दीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को।